अलग निरंजन। जय सिया। यह है वज्रास्त्र, इससे हनुमान जी धरे के धरे रह जाएंगे। अलग निरंजन। यह है वज्रास्त्र, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र ईश्वरी वाचा। अलग निरंजन। जय सिया। यह है वाताक्षण, जिससे हनुमान जी वही के वही धरे के धरे रह जाएंगे। अलग निरंजन। हे प्रभु श्री राम, मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। हे प्रभु श्री राम, मुझे बचाइए। प्रभु श्री राम, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मच्छिंद्रनाथ, हे मच्छिंद्रनाथ, धन्य हो तुम, धन्य हो। आज तुमने नाथ नाम को सार्थक कर दिया। जिस प्रकार यह जग में केवल हनुमान जति ही अपने सामर्थ्य से जाने जाते, आज तुमने हनुमान को परास्त करके यह सिद्ध कर दिया कि मच्छिंद्र जति भी सामर्थ्यवान है। हे प्रभु, यह सब मेरी गुरु कृपा का परिणाम है। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र ईश्वरी वाचा। काम सिद्ध हो तो जानो, नाथ पंथी साचा। अलग निरंजन। हे मच्छिंद्रनाथ, हनुमान जी को अपने वाताकरण अस्त्र से मुक्त करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र ईश्वरी वाचा। अलग निरंजन। उठो हनुमान, उठो। हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु दीन दयाल, कष्ट भंजन, करहित रंजन। प्रभु, आपके चरणों में आपके दास हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आज आपने मुझे नवजीवन दिया। आज अगर आप नहीं आते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी प्रभु। आपके लाख लाख उपकार, तो आप मेरे संकट हरने स्वयं दौड़े चले आते हो। हनुमान, आज तुम्हारी भक्ति और मच्छिंद्रनाथ की शक्ति के प्रभाव से आकर्षित होकर तुम दोनों को दर्शन देने के लिए मैं दौड़े चले आया। हे वत्स, नवनाथ से कभी वैर मत करना। वह परम शक्तिशाली है, वो मुझे प्रिय है। उसमें भी मच्छिंद्रनाथ अति प्रिय है। वह प्रखर ब्रह्मचारी है, साक्षात शिव अवतार है। किस कारण तुम्हें उनसे युद्ध करना पड़ा? हे प्रभु, सियाराज की रानी मैनाकिनी के वचन के पूर्ति हेतु मुझे मच्छिंद्रनाथ से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध से मैं उनकी कसौटी करना चाहता था कि वह मुझे वचन मुक्त करने योग्य संयोगी बन सकते हैं या नहीं। हे वत्स, ऐसा कौन सा वचन है? हे प्रभु, सियाराज की रानी मैनाकिनी ने अपने और सियाराज की सभी स्त्रियों की काम तृप्ति हेतु, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष की प्राप्ति हेतु अपने प्रखर तप और अनुष्ठान से मेरा अनुसंधान किया और मुझसे काम सुख प्राप्ति का वरदान मांगा, जो प्रभु आप भी जानते हो मैं देने में असमर्थ हूं। तब मैंने आपका स्मरण किया और आपसे मुझे मार्गदर्शन मिला कि जब सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में मच्छिंद्र जति जब यहाँ आएंगे तो उसे ही सियाराज में भेजा जाएगा, जो प्रभु भविष्य काल की निधि के अनुसार पहले से निश्चित है। हनुमान जति, अगर तुम लंगोटधारी ब्रह्मचारी हो तो मैं भी कौपीनधारी सन्यासी हूं। अगर तुम्हारे लिए काम वर्जित है तो मेरे लिए भी काम नरक समान है। हनुमान जी, तुम्हारी वचन के पूर्ति हो तो तुम मुझे नरक पर ढकेल रहे हो। हे प्रभु, अब योगीराज को आप ही समझाइए। हे मच्छिंद्रनाथ, जो हनुमान जी कह रहे वो सत्य है। तुम्हें सियाराज जाना होगा। हे राजीव लोचन, हे रणरंगधीरम, हे करुणारतम, हे रघुवंशनाथम। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने अपने कर्ण फाड़कर
कर्णकुंडल को धारण किया है और यह मेरे कर्णकुंडल त्याग और वैराग का प्रतीक है। प्रभु, नाथपंथी का कार्य तो पूरे समस्त संसार को काम, क्रोध, लोभ, लालच से मुक्त करके मोक्ष मार्ग के अग्रसर करना होता है। अगर मैंने किसी स्त्री के साथ संसार सुख भोग लिया तो यह मेरा भगवा चोला कलंकित हो जाएगा। प्रभु, मुझे माफ करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। हे योगीराज, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम विशुद्ध मन के योगी हो, तुम ज्ञानपूर्ण हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम्हारा स्त्रिया राज में गमन यह आज की घटना नहीं है, यह विधि निर्मित घटनाक्रम है। आज से पहले अनेक बार राम, हनुमान, मच्छरनाथ और स्त्रियाराज निर्मित हुए और विसर्जित भी हुए। आज से पहले 99 बार यह घटनाक्रम पुनरावर्तित हुई। जहां हम मिले तुम स्त्रियाराज गए और स्त्रियाराज का उद्धार किया। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी ने तो अपने जीवन की लीला त्रेता युग में ही पूर्ण कर ली थी, जहां उनकी भक्ति और समर्पण के कारण मैंने उनको अमर होकर युगों युगों तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तो हे वत्स, ये युग के जति यति केवल तुम ही हो। तुम ही स्त्रियाराज की स्त्रियों को अपना सानिध्य देते हुए ज्ञानवन, योगवन और भक्तिवन बना सकते हो। तुम ही उनको श्राप मुक्त कर सकते हो। विधि नियमित घटनाक्रम है कि तुम्हें मैनाकिनी के साथ संसार सुख भोगते हुए मीननाथ नाम का पुत्र होगा, जो स्वयं सिद्ध होकर पूरे विश्व को योग मार्ग का मार्गदर्शन करेगा। तो हे वत्स, जग उत्थान के लिए तुम्हें स्त्रियाराज जाना होगा। प्रभु, स्त्रियाराज जाके और मैनाकिनी के साथ संसार सुख भोगने के बाद मेरा तपोबल क्षीण हो जाएगा और मेरी काया हीन हो जाएगी। हे प्रभु, मेरी सहायता करें कि मैनाकिनी के साथ संसार सुख भोगने के बाद मेरा यह तपोबल कैसे यथार्थ रहेगा। हे वत्स, तुम निश्चिंत रहो। पारसमणि को कीचड़ में डाल देने से उसकी चमक क्षीण नहीं होती, वह कीचड़ में भी चमकता है। उसी तरह तूने जो उद्वरेता होते हुए अपनी योग साधना से परम पद की प्राप्ति की है, वह कभी विफल नहीं हो सकती। योगी जब संसारी को सन्मार्ग पे लाने के लिए अपने आप को संसार की माया में झोंक देता है, तब संसार के कार्य केवल वो मनोमय रूप से करता है और अपने ज्ञानमय आत्मामय स्वरूप को अमनस्क होते हुए अपनी योग साधना में स्थिर करे रखता है। अर्थात योगी को संसार के कार्य केवल जल कमलवत करने हैं, जिससे इसका योग भ्रष्ट न हो। तो हे वत्स, निशंक होकर स्त्रियाराज जाओ और पूरे विश्व को बताओ कि योगी का योग भोग से भ्रष्ट नहीं हो सकता। नाथपंथ का झंडा फैलाओ। हे प्रभु, मेरी सहायता करें, आपकी कृपा मुझ पर रहे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और हनुमान जति को उनके वचन से मुक्त करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हे हनुमान, हे मच्छरनाथ, मच्छरनाथ को स्त्रियाराज की ओर प्रस्थान करो। हे हनुमान, आज से मच्छरनाथ की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। जय श्री राम। 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 हे नाथ, आप यहाँ से इस मार्ग से प्रस्थान कीजिए। यहाँ से थोड़े दूर दूर से स्त्रियाराज की सीमा। आप इस मार्ग से प्रस्थान कीजिए। मैं वायु वेग से जाकर स्त्रियाराज में आपके आने का शुभ संदेश देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अलख निरंजन। जय श्री राम। जय श्री राम। पुत्री मैनाकिनी, स्त्रियाराज को कारोबार तुम बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रही हो, मगर पुत्री, जब से तुम हनुमान जी की तपस्या करके आई हो, तब से तुम बहुत ही उदास और चिंतित हो। पुत्री, उसका कारण क्या है? हे माता, स्त्रियाराज के उद्धार के लिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं हनुमान जी को अपनी काम सुख की तृप्ति के लिए प्रसन्न कर लूँगी, लेकिन यह कार्य आज तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ।
हे माता, हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी काम तृप्ति के लिए और स्त्रिया राज्य के उद्धार के लिए सृष्टि के श्रेष्ठ पुरुष मच्छिंद्र नाथ योगी को स्त्रिया राज्य में भेजूंगा। लेकिन यह कार्य भी आज तक सफल नहीं हुआ। बस यही बात से मैं चिंतित हूँ। पुत्री मैनाकिनी, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महापराक्रमी और महाबली है, वो कष्टभंजन है। तुम उन पे विश्वास रखो। हनुमान जी स्त्रियाराज में मच्छिंद्रनाथ जी को अवश्य तुम्हारे काम तृप्ति के लिए भेजेंगे। पुत्री, श्रद्धा से उनकी प्रार्थना करो, वो तुम्हारे प्रार्थना का स्वीकार करेंगे और तुम्हें योग्य मार्गदर्शन देंगे। पुत्री, हे माता, आप ठीक कह रही हो। मैं पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को प्रार्थना करती हूँ, वो मुझे अवश्य मार्गदर्शन देंगे। हाँ पुत्री। ओम हम हनुमन्ते नमः। 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 ओम हम हनुमन्ते जय श्री राम। हनुमन्ते। हे ब्रह्मांड सुंदरी मैनाकिनी, अपनी आंखें खोलो। हे पूर्वद्रा किलोतड़ा, अपनी आंखें खोलो। हे चतुर नारी पद्मिनी, अपनी आंखें खोलो। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान तुम्हें शुभ संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। हे मारुति राया, मैं आपकी दासी मैनाकिनी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे स्वामी, आप कौन सा शुभ संदेश देने के लिए आज प्रकट हुए हो? हे देवी, तुम्हारा पुण्योदय का समय हो रहा है। तुम्हारी काम तृप्ति के लिए और राज्य के उद्धार के लिए मच्छिंद्रनाथ जति आज तुम्हारे राज्य के दरबार में पधारेंगे, जिनके साथ तुम विवाह कर अपनी यथेच्छ इच्छा पूर्ति करो और राज्य के उद्धार के लिए मच्छिंद्रनाथ को नए सुकानी को प्राप्त कर पाओ। क्या क्या सच में मच्छिंद्रनाथ आ रहे हैं, जिसकी मैं बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसकी मैं बरसों से आराधना कर रही थी? वो मच्छिंद्रनाथ साक्षात स्त्रियाराज में आ रहे हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जय श्री राम। हे राजमाता, हे राजमाता, हे राजमाता। क्या हुआ पुत्री? आज हनुमान जी प्रसन्न हुए। क्या हनुमान जी प्रसन्न हुए? हाँ हे माता, जिसकी हम बरसों से राह देख रहे थे, जिसकी मैं बरसों से तपस्या कर रही थी, वो सृष्टि के श्रेष्ठ पुरुष साक्षात मच्छिंद्रनाथ हमारे स्त्रियाराज में पधार रहे हैं। क्या पुत्री, मच्छिंद्रनाथ आ रहे हैं? हाँ हाँ माता। अरे आज का दिन तो बहुत बड़ा मंगलमय है। महामंत्री, आज बहुत मंगलमय दिन है। महामुनि मच्छिंद्रनाथ हमारे स्त्रियाराज में पधार रहे हैं। उनके आने के भव्य स्वागत की तैयारी करो। नारायण जगदम्बा की जय हो। सुनो सुनो सुनो, स्त्रियाराज की आज बड़ा मंगलमय दिन है। आज स्त्रियाराज में महामुनि मच्छिंद्रनाथ पधार रहे हैं। उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की जाए। मंगल 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 हो। मंगल 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 हो। जागे न घर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गाँव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो। जागे न घर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब
आज जैसे सोने का सूरज उगा हो। हे मच्छिंद्रनाथ योगी, श्रियाराज की राजमाता तिलोत्तमा का प्रणाम स्वीकार करे। या आपका कल्याण हो। अलग हे सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान ओजस्वी, इंद्र के समान यशस्वी, सुवर्णमय, क्रांतिकारी, ऐश्वर्यवान योगी, सृष्टि के श्रेष्ठ पुरुष मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों में श्रियाराज की महारानी मैनाकिनी का प्रणाम। देवी आपका कल्याण हो। अलग आसन ग्रहण कीजिए। वो सब जाने दो, बात करो। एकांत दिया जाए। हे नाथ, हनुमान जी के वचन से आप मेरे दरबार में आए, यह घटना मेरे लिए अकल्पनीय है। कल्पनीय और अकल्पनीय का आभास तुम जैसे संसारियों को होता है। हम योगी तो वैरागी है, वास्तविकता में जीते हैं। हे योगी, आप श्री राम या हनुमान जी किसी के भी कहने पे आए हो, लेकिन मेरा उद्देश्य तो मेरी काम तृप्ति है। आप श्री राम जी की आज्ञा अनुसार मुझे स्वीकार करें और श्रियाराज की समस्त स्त्रियों को दासी के रूप में स्वीकार करें। जल्द कीजिए। देवी, ये तू कुछ भी सोच रही हो, ये तुम्हारा भ्रम है। श्री राम जी के कहने पर मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं, लेकिन काम तृप्ति के लिए नहीं। हे योगी, आप मेरा ऐसा अनादर नहीं कर सकते। मेरे रूप की प्राप्ति के लिए देव गंधर्व सब तरसते हैं और आप मेरी इच्छा का अनादर कर रहे हो। देवी, योगी तो वायु की तरह हो सकते हैं, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें बंदी बनाकर बंधन में डाल दूंगी। मैंने स्वयं को वचनबद्ध करके खुद को बंधन को स्वीकारा है, इसलिए अपने विकारों को दूर करके और अपने इस रूप को छोड़ के प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ। हे योगी, मैं मेरा सौंदर्य, मेरा वैभव और मेरा श्रियाराज की सत्ता को छोड़ दूं और अपने शरीर पर विभूति लगा दूं और अपने गले में माला पहन दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैनावती, तो तुम भी एक बात ध्यान में रख लो कि मैं भी मेरे योग को छोड़कर भोग का स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये लड़ाई आज से मेरे भोग की और तुम्हारे योग की होगी। देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। ठीक है, तो मैं भी देखता हूं कौन जीतता है और कौन हारता है।